दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से आज तक तमाम ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो यह बताती हैं कि कलयुग बहुत नजदीक है। हालांकि ये सब भविष्यवाणियों पर पूरी तरह से बेस्ड है। कुछ लोग कहते हैं कि कल के अवतार का आगमन हो चुका है, कुछ कहते हैं कि कल के अवतार आने वाला है। ये सारी भविष्यवाणियां संत श्री अच्युतानंद दास जी की भविष्य मालिका तथा अन्य मान्यताओं में भी देखने को मिलती हैं और तमाम भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। जगन्नाथ मंदिर तो अपने आप में ही एक रहस्यों और चमत्कारों का खजाना है और इन भविष्यवाणियों ने इसे और भी खास बना दिया। तो चलिए बहुत ही डिटेल्स के साथ आज हम आपको बताते हैं जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी वह 15 भविष्यवाणियां जो कि सच भी हो चुकी हैं। यह वीडियो आपको हैरान करके रख देगा। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। चलिए पहली भविष्यवाणी की बात करते हैं जो कि है त्रिदेव के वस्त्रों के जलने की घटना की भविष्यवाणी। मित्रों, भविष्य मालिका में लिखा था कि एक समय ऐसा आएगा जब जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के वस्त्र जल जाएंगे, जो एक बड़ा संकेत होगा। अब होता क्या है कि साल 2006 आता है जहां मंदिर के गर्भगृह में अचानक आग लगती है जिसमें त्रिदेव के वस्त्र जल जाते हैं। यह घटना भक्तों के लिए चौंकाने वाली थी। मंदिर प्रशासन ने तुरंत नए वस्त्रों की व्यवस्था की और पूजा अर्चना बिना रुकावट टली और फिर पूजा अर्चना भी चली। दूसरी भविष्यवाणी की बात करते हैं जो कि है प्राचीन बरगद के पेड़ के गिरने की भविष्यवाणी। संत अच्युतानंद जी ने कहा था कि मंदिर के पास एक प्राचीन पेड़ गिर जाएगा जो कलयुग के बदलाव का संकेत होगा। आता है 2018 और मंदिर के पास एक पुराना बरगद का पेड़ जो कि सैकड़ों साल पुराना माना जाता था, कई आंधियों और तूफानों को भी सहन कर चुका था, लेकिन एक बार फिर से तेज आंधी आती है और यह पेड़ गिर जाता है और ये भक्त इस पेड़ को काफी पवित्र मानते थे। खास बात यह है कि इस घटना ने भक्तों को इसलिए भी हैरान किया क्योंकि ये ठीक वैसा ही था जैसा भविष्यवाणी में लिखा था। लोग इसे प्रकृति और समय के बदलाव से जोड़कर देखते हैं। तीसरी भविष्यवाणी की बात करते हैं जो कि है रथ यात्रा में रथ के रुक जाने की। भविष्यवाणी थी कि एक साल रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ बीच में रुक जाएगा, जो एक बड़े बदलाव का संकेत होगा। होता क्या है, 1998 में रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ जी का रथ, जिसका नाम नंदी घोष था, अचानक बीच रास्ते में रुक जाता है। लाख कोशिशें की जाती हैं पर रथ कुछ देर तक नहीं खींचा जा सका। बाद में विशेष पूजा की गई, फिर कहीं जाकर रथ आगे बढ़ा। यह घटना भी एक चमत्कार जैसी ही थी जिसे भविष्यवाणी का सच होना माना गया। चौथी भविष्यवाणी थी कि मंदिर के शिखर पर लगा झंडा एक दिन उल्टा लहरेगा, जो अनहोनी का संकेत हो जाएगा। होता क्या है कि 2015 में एक दिन मंदिर का झंडा बदलते समय गलती से यह झंडा उल्टा बांध दिया जाता है। फिर तुरंत ही पुजारी और भक्त काफी दुविधा में पड़ जाते हैं। फिर तुरंत ही इसे ठीक किया गया। ध्यान रहे कि मंदिर में हर दिन झंडा बदला जाता है, लेकिन ऐसा होना कि उसको उल्टा बांध देना कभी नहीं होता है। लेकिन ये भविष्यवाणी के सच होने का ही एक संकेत था। पांचवी भविष्यवाणी की बात करते हैं जो कि है मंदिर में समुद्र का पानी घुसना। भविष्य मालिका में लिखा था कि एक दिन समुद्र का पानी मंदिर के पास तक आ जाएगा। 1999 में ओडिशा में सुपर साइक्लोन आया। इस दौरान समुद्र का पानी मंदिर के आसपास के इलाकों में घुस गया। हालांकि मंदिर का मुख्य ढांचा सुरक्षित रहा। खास बात यह है कि यह घटना भक्तों के लिए एक चेतावनी की तरह थी और इसे भविष्यवाणी का हिस्सा माना गया। छठी भविष्यवाणी थी नील माधव की मूर्ति का प्रकट होना। भविष्यवाणी थी कि भगवान नील माधव की मूर्ति एक बार फिर से प्रकट होगी, जो जगन्नाथ के रूप में पूजी जाएगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु ने सपने में बताया था कि समुद्र में तैरता हुआ एक नीम का लकड़ा मिलेगा जिससे मूर्तियां बनेंगी और यही मूर्तियां आज जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के रूप में पूजी जाती है। खास बात यह है कि ये भविष्यवाणी मंदिर की स्थापना से जुड़ी है और इसका सच होना मंदिर के इतिहास का ही आधार है। सातवीं भविष्यवाणी है मूर्तियों का अधूरा रहना। भविष्यवाणी थी कि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी रहेंगी, फिर भी उनकी पूजा की जाएगी। कथा के अनुसार विश्वकर्मा ने मूर्तियां बनाने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन शर्त ये रखी गई थी कि उन्हें बीच में कोई ना देखे।
राजा इंद्रद्युम्न की उत्सुकता के कारण मूर्तियां अधूरी रह गईं। फिर भी इन्हें मंदिर में स्थापित किया गया। खास बात यह है कि ये अधूरी मूर्तियां ही आज करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। 8वीं भविष्यवाणी है कि इस मंदिर को कई बार तोड़ा जाएगा, बनाया जाएगा, लेकिन इसकी महिमा कभी कम नहीं होगी। इतिहास गवाह है कि मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में अनंत वर्मन चोडगंगा ने शुरू किया और इसका कई बार पुनर्निर्माण कराना पड़ा, खासकर आक्रमणों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण। फिर भी मंदिर की महिमा वैसे ही बरकरार रही। खास बात यह है कि ये दिखाता है कि भगवान जगन्नाथ की शक्ति आपदाओं और समय से काफी ज्यादा ऊपर। एक और भविष्यवाणी की बात करते हैं जो कि सच हुई थी, वो है नंबर 9। भविष्यवाणी थी कि रथ यात्रा में एक बार भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। हुआ क्या था? 2001 में रथ यात्रा के दौरान भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि प्रशासन को अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी। खास बात यह है कि इन सारी चीजों को होते हुए देखकर भक्तों के अंदर ये आस्था उत्पन्न हो गई कि हाँ, ये भविष्यवाणियां सच जरूर होती हैं। 10वीं भविष्यवाणी है। भविष्य मल्लिका में कहा गया था कि मंदिर के आसपास प्राकृतिक आपदाएं आएंगी लेकिन मंदिर सुरक्षित रहेगा। 2013 में साइक्लोन फेलिन और 2019 में साइक्लोन फानी आया, लेकिन मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लोग इसे भगवान जगन्नाथ की कृपा मानते हैं। 11वीं भविष्यवाणी है नील माधव की गुप्त पूजा। भविष्यवाणी थी कि नील माधव जी की मूर्ति को गुप्त रूप से पूजा जाएगा और बाद में वो सबके लिए प्रकट होंगी। क्या हुआ था? एक कथा है जिसके अनुसार सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु ने नील माधव की गुप्त पूजा की। बाद में राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान जगन्नाथ के रूप में स्थापित किया। खास बात यह है कि भविष्यवाणी मंदिर की पौराणिक कहानी का हिस्सा है। 12वीं भविष्यवाणी मंदिर की सीढ़ी का रहस्य। भविष्यवाणी थी कि एक खास पीढ़ी ऐसी है जहां पर पैर रखने से यमराज से मुलाकात हो जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर की 22 सीढ़ियों में से उस खास सीढ़ी को बहुत पवित्र माना जाता है और कई भक्तों ने उस पर पैर रखने से अजीब अनुभवों का एहसास किया है। इस कारण भक्तों को उस पर पैर रखने से मना किया जाता है और ये रहस्य आज भी भक्तों को काफी ज्यादा आकर्षित करता है। 13वीं भविष्यवाणी महाप्रसाद का चमत्कार। भविष्यवाणी यह थी कि मंदिर का महाप्रसाद कभी भी कम नहीं होगा, चाहे हजारों, लाखों या फिर करोड़ों लोग आ जाएं। और हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में मंदिर में महाप्रसाद बांटा जाता है और कभी भी इसकी कमी नहीं हुई। 2010 में एक बार अचानक काफी ज्यादा संख्या में भक्त आ जाते हैं, लेकिन फिर भी सबको प्रसाद मिलता है। 14वीं भविष्यवाणी मंदिर के शिखर पर पक्षी का न उड़ना। भविष्यवाणी यह थी कि मंदिर के शिखर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ेगा और क्या हुआ? आज तक मंदिर के शिखर के ऊपर कोई भी पक्षी उड़ता नहीं देखा गया। यहाँ तक कि अब तो मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ते। अब सबसे अंतिम भविष्यवाणी की बात कर लेते हैं, जो कि यह है कि मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का हृदय मंदिर में हमेशा धड़केगा। माना जाता है कि जगन्नाथ की मूर्ति में श्री कृष्ण भगवान का हृदय, जिसको ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है, 12 साल में 9 कलेवर के दौरान बदला जाता है। पुजारी बताते हैं कि बदलते समय एक रहस्यमयी धड़कन उन्हें महसूस होती है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताए भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ी हुई वह 15 भविष्यवाणियां जो कि सच हो चुकी हैं या आज के समय में भी हमें सच होती दिखाई देती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।